अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाई.pk में सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 तक था और मैंने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट्स हैं और हम इसमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही लिख दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे और आप लोगों ने ये वाले फंक्शंस इन क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। उससे पहले एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लें कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन, ये टी लिखा होगा है, प्लस नहीं है, ये थोड़ा सा राइटिंग इसमें इस तरह मैच कर जाती है। 1 प्लस टेन स्के थीटा इज इक्वल टू सीकन स्के थीटा और लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्के थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्के थीटा। तो ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मैंने जस्ट इसका क्वेश्चन पिक किया है। अगर आप अपनी बुक से इसकी हेडिंग लिखें तो वहाँ आपको लिखा होगा कि इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कितने। टोटल 6 है ना, 3 मेन और 3 उनके रेसिप्रोकल्स, ऐसे ही। तो आप लोगों ने 6 के 6, बस ये आप लोगों का काम है कि वो 6 के 6 फाइंड करें। अब जैसे हमारे पास एज आपको गिवन है क्या, साइन थीटा 12/13। अच्छा, एक फंक्शन जब भी फाइंड होगा ना नया कोई मेन, तो उसका साथ वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। लाइक हमें पता है कि जो साइन थीटा है उसका जो इन्वर्स है वो क्या होता है, कोसिकन थीटा ना। तो हमारे पास इसका डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो 13/12। 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं ना तो वो चेंज कर देता है वैल्यूज़ को, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो ये दो तो आप लोग आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो अब हमें टोटल कितने फंक्शन और फाइंड करने हैं। टोटल 6 फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा। एक आपको हमेशा गिवन होगा, उसके साथ एक जो है वो आप आराम से फाइंड कर लेंगे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल आपके पास हमेशा होगा। सीकन होगा तो उससे कॉज फाइंड कर लेंगे। ओके, मतलब कि अगर रिवर्स भी गिवन होगा तो आप उसको ऐसे ही फाइंड करेंगे। ओके, वी नो। अगर मैं इधर से ये वाला आइडेंटिटी लगा दूं, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, और मेरे पास साइन की वैल्यू है, तो क्या मैं कॉस की फाइंड कर सकता हूँ? तो ये इधर से हमारे पास एक और फंक्शन फाइंड हो जाएगा, लाइक साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू इधर पुट करते हैं, 12/13। इसका हो जाएगा स्केयर प्लस कॉस, हमारे पास ऐसे रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा 12 का स्केयर करें, कितना होता है 144, और 13 का 169 प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर इधर से कॉस के थीटा की वैल्यू निकाले तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 144/169। इनके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का एक बस शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, यही आपने करना है। ये जो टर्म होगी ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी इधर नंबर होगा। ओके, बजाय ये कि वो बनाए डिनोमिनेटर सेम बनाए और फिर वो सेम लगा करें। बस आप लोगों ने इस लेवल पे आके अब 169 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 कॉस के थीटा। कॉस के थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 25, और नीचे क्या आ जाएगा 169। ओके, अब आप लोगों ने इधर लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने लिख रहा, मैं इधर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। ओके, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ भी। ओके, आपने इसके बाद इधर लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोबारा ये वाला फिर स्टेप आगे करना है। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा और ये प्लस माइनस। अब जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 5/13।
इस जगह पे आके आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि जहाँ जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, वो आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल उसने खुद ही कह दिया ना कि हमारे पास जो एंगल है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, हमने क्वाड्रेंट पहचानना होगा। इधर वो जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला काम नहीं किया था कि लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन से, तो उधर से हमें खुद पहचानना होगा कि हमारा जो एंगल है यानी कि टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पहले से वो गिवन है फर्स्ट में, तो आपने लिख देना है, ये ज़रूर लिखना है, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो अब जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव। ठीक है, आगे जाकर क्वेश्चन बनेंगे उसमें कंडीशंस आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब उसके बाद कॉस थीटा फाइंड हो गया। कॉस थीटा का आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल वो सीकन थीटा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 13/5। ओके, ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड हो गए, 4। अब कितने रह गए, 2। सीकन गिवन है तो क्या हम tan फाइंड कर सकते हैं, लाइक ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके। मैंने कहा इसको याद कर लें आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे हो जाए। नाउ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, tan और cot रह गया ना हमारे पास। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों को तीनों आइडेंटिटी यूज़ होंगी, कभी 2 यूज़ हो जाएंगी, बहुत कम केसेस होता है कि तीसरी यूज़ हो। उसकी वजह ये कि जब एक फंक्शन गिवन होता है ना तो उसका रेसिप्रोकल साथ आ जाता है, बस ये इसका एज होता है, दैट्स वाई ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज यूज़ नहीं होती, आराम से ही फाइंड कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा की वैल्यू क्या है, 13/5, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा -1, उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169/5 का कितना हो जाएगा, 25 - 1। सेम उसी तरह करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। इधर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों को बताया था कि एलसीएम लेने का क्या मेथड है, 169 - 25, 1 ज़ा 25, ओके, डिवाइडेड बाय, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 25। उसके बाद 169 - 25 कितने हो जाएंगे, 144/25, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलिए इधर मैं अलग स्टेप में कर देता हूँ, 144/25, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, और 25 किसका होता है, 5 का, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब कैसे ख़त्म करना है प्लस माइनस, अब लोगों को देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, एज सो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 12/5, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। ओके, tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, cot थीटा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने अब इसके सारे पार्ट ऐसे फाइंड आउट करने, बस यहाँ फंक्शन चेंज हुआ करेगा, कभी कॉज आ जाएगा, कॉज है तो यही आइडेंटिटी लगा के वो साइन फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पे टीचर्स है ना इसको एक मेथड से करवाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, ओके, हल्का सा बस इंट्रो दे रहा हूँ, बट मैं उस मेथड की तरफ नहीं जाता, जस्ट इधर इंट्रो दे रहा हूँ उस मेथड का। बट मुझे लग रहा है कि वो बच्चों वाला मेथड है, तो दैट्स वाई आप लोग उसको ना प्रेफर करें, ये प्रेफर करें। ये इसकी वजह ये कि आप लोग
थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में इंटर हूँ। तो वो मेथड ये है कि आप लोग इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल। उसके बाद आप लोग को पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ना। तो परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज में 13 आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू को आप ऐसे ही रहने देंगे, ये जो भी बेस होगा। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, और फिर एक दफ़ा वैल्यूज़ निकल आती हैं तो फिर आप कॉस थीटा का वो फार्मूला लगा देते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और फिर साथ लगा देते हैं टेन थीटा वाला। वो दूसरा मेथड है। मैंने आप जिन बच्चों ने किया होगा ना, मैं जिन चीज़ की बात कर रहा हूँ उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। मैं प्रेफर नहीं करता उस मेथड को, उसकी वजह ये है कि आप लोग थोड़ी सी टफ चीज़ें सीखें। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ओके। तो चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ क्या है, कॉस थीटा गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में इस जगह पे साइन थीटा गिवन होता था, और उधर जो हमारा कोऑर्डिनेट होता था वो फर्स्ट होता था, और इस जगह हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा है, फोर्थ है। फर्स्ट होने की वजह से उधर जितने भी आंसर आए थे हमारे पास, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने फाइंड किए थे, वो सारे के सारे पॉजिटिव आंसर थे उनके, ठीक है। बट इधर हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन होगा जस्ट उसका पॉजिटिव आंसर होगा, लाइक ये पहले से वैल्यू हमें पॉजिटिव गिवन है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज कॉस थीटा 9/41, अगर हम इसको चेंज करते हैं सीकन थीटा में क्या होगा, 41/9, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होते हैं ऐसे। अब 2 हम लोगों से फाइंड आराम से हो जाते हैं, एक वो फंक्शन खुद और एक उसका रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटी की तरफ। देखें प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही आइडेंटिटी यूज़ की थी, इसमें भी हम ये वाली ही यूज़ करेंगे। पिछले वाले में हमें साइन थीटा गिवन था, हमने कॉस थीटा इधर से ही फाइंड कर लिया, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ जो होता है ना, रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों के दरमियान, और हमें जब एक चीज़ गिवन हो तो हम उससे दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस दफ़ा हमें कॉस थीटा गिवन है तो हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वही 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9/41, ओके। देन 1 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 होता है, और 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1681, ओके। देन इनके एलसीएम लेने का आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। बस आप लोगों ने क्या करना होता है, ये वाला जो नंबर है ना नीचे वाला, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1681 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 1681, ओके। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ इस तरफ हमारे पास साइंस के थीटा आ रहा है, ओके। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 1681। इस जगह पे अब स्केयर भी है। आप लोगों को पता है कि जब भी स्केयर खत्म करना हो तो क्या लेना पड़ता है, स्केयर रूट। आपने लिख लेना इधर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी हम लोग उसके बाद वाला स्टेप कर रहे हैं, स्केयर रूट ले लेंगे, और इस तरफ भी हम क्या कर लेंगे, स्केयर रूट। यहाँ भी स्केयर रूट आ जाएगा और यहाँ भी, ये आपस में कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा, 40/41, साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे पास सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड हो गया। टोटल हमने 6 फाइंड करने थे, 3 फाइंड हो गया। अब तीसरे से चौथा फाइंड करना मुश्किल नहीं है, बट उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी इस क्वांटिटी के साथ प्लस आएगा या माइनस। तो इधर हम लिख लेंगे एज अब फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम लोग इधर ड्रॉ करें, क्वाड्रेंट फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ जो होता था वो किसका होता था, कॉस का होता था ना, फर्स्ट में आल होता था, और इसमें साइन थीटा, और इसमें क्या आ जाता था, टेन। ओके, अब हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है कि सिर्फ कॉस वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, नेगेटिव। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के साथ आएगी 40/41। ओके, रीज़न आप लोगों को समझ आ गई होगी। हर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट अलग होगा, कभी थर्ड होगा तो सिर्फ 10 वाले पॉजिटिव आंसर आएंगे इस जगह पे, बाकी सबके साथ नेगेटिव होगा। अब साइन थीटा हमारे पास आ गया। अब तीन फंक्शन हो गए फाइंड, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन से हम आराम से अगला फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कोसेकंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -41/40। ओके, तो ये चार फंक्शन हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट हम ये भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं, बट ये वाली यूज़ कर लीजिएगा, ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। तो नाउ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब सेकंड की वैल्यू हमें गिवन है, tan की हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, सेकंड थीटा की वैल्यू क्या है, 41/9, दोनों तरफ आ जाएगा स्क्वायर -1। 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681, और इधर क्या हो जाएगा 81 -1, इनका एलसीएम ले लेंगे। इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 81 1 ज़ा 81 डिवाइड बाय, इधर भी 81 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1681 माइनस ये कितना हो जाएगा 1600, और नीचे क्या आ जाएगा 81। ओके, स्टेटमेंट लिख लेनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इस जगह पे। ओके, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, tan स्क्वायर थीटा के साथ भी स्क्वायर रूट, और नीचे इसके साथ भी, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू +/1600 का क्या आ जाएगा 40, और 81 का क्या आ जाएगा 9। ओके, अब इधर भी प्लस माइनस आ गया। अब आप लोगों ने यही दोबारा से स्टेटमेंट लिखनी है कि एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बस एक दफ़ा क्वाड्रेंट पता चल गया तो सब में एक ही स्टेटमेंट आती जाएगी। तो इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू -40/9। tan का इन्वर्स क्या होता है, cot थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cot थीटा किसके बराबर 9/40 माइनस के साथ। तो ये हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट हो गए 6 के 6। तो इधर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने ये आइडेंटिटी लगानी। तो सिंपल सी बात है कि आपने लिख लेना साइड पे कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, साइन है, कॉज है, फिर उनके tan है, फिर उनके रेसिप्रोकल्स हैं। आपने देखते जाना है कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की। जैसे मुझे पता है कि मैंने सबसे पहले कॉज मेरे पास गिवन था, मैंने सीकन भी फाइंड कर लिया, तो आपने उस पर टिक कर देना, 6 में से 2 हो गए। उसके बाद आपने देखना है कि ये रिलेशन यूज़ करके मैं और कौन से फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी कि ये वाला जब ये पहला रिलेशन यूज़ होगा ना, ये वाला, ये साइंस के थीटा प्लस कॉस, ये सबसे इजी है और बहुत जगहों पे भी आगे यूज़ होगा। ये जो रिलेशन है ना, इधर से ही 4 फंक्शन फाइंड आउट हो जाते हैं, यानी कि एक फंक्शन तो गिवन होता है, एक उसका रेसिप्रोकल, और एक इसको यूज़ करके फाइंड आउट जब करते हैं तो फिर उस वो फाइनल आ जाता है, और उसके साथ उसका जैसे ये एक फंक्शन आ जाता है ये, और उसके साथ फिर उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ये 4 फंक्शन तो इधर से होता है, बाद में एक फंक्शन इधर से निकल आता है, देन उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हम लोग इस तरह फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों ने खुद देखना होता है कि आपके पास कितने ऑप्शन हो चुके हैं, और उसके बाद कोई ऐसा रिलेशन है जो आपस में इन दोनों चीज़ों को अटैच करता है। ये एक ब्रिज है, यानी कि 2 चीज़ों को आपस में मिलाता है। तो आप लोगों ने खुद इसको देखना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको वैसे पता चल जाएगा। तो आए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें cos थीटा ही गिवन है, ठीक है, बट हमारा जो क्वाड्रेंट है वो है थर्ड, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट आपके tan का होता है। एज cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल टू माइनस के रूट 3/2। अब देखिए ये जो माइनस है ना, ये एग्जामिनर ने एवन क्वेश्चन में लगा दिया। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड मान रहा है। अब सेम उसी तरह कर लेंगे हम लोग ये भी क्वेश्चन। सीकन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/√3। ओके, देन वही काम करेंगे, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इधर से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वो आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√3/2। 1 माइनस, जब ये स्केयर इस पूरी टर्म पे अप्लाई होगा तो ये नेगेटिव टर्म भी किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। याद रखिएगा इवन नंबर हो तो जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, बट अगर ऊपर पावर में ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव पावर नेगेटिव ही रहती है। तो इस जगह पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 3 का स्केयर अलग कर लेंगे और नीचे 2 का स्केयर अलग कर लेंगे, और सारा ये हो जाएगा पॉजिटिव। 1 माइनस ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 3/2 4 1 ज़ा सिंपल एलसीएम, मैंने कहा था इनको मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, और ये आ जाएगा आप लोगों का एलसीएम। और 4 - 3 कितना होता है, 1, नीचे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इधर आप लोगों ने लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमारे पास अगली टर्म में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/4, ये और ये आपस में क्या आ जाएगा कैंसर। इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ओके, अब इस जगह पे आप लोगों ने रीजन देनी कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्या आता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या आता है कोसेकन थीटा। अब डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, ओके, कोई इसमें इश्यू नहीं होता। 2/1 हो जाएगा ना, नीचे 1 अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं, यानी कि नीचे 1 है बट वो लिखते नहीं होते। किसी भी जगह पे ना 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा था, 1 पावर में भी होता है, 1 डिवाइड भी हो रहा था, वो कभी नहीं लिखते, ज़ीरो नहीं होता। ओके, अगर साथ लिखा हो तो ज़ीरो नहीं बोलते होते। अदरवाइज ज़ीरो अगर किसी चीज़ से डिवाइड हो तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है, पावर में ज़ीरो हो तो वो 1 हो जाता है, ये चेंज हो जाती है, ज़ीरो की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए 1 होता है किसी भी चीज़ के साथ अगर कुछ ना लिखा हो। उसके बाद आप लोगों के पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हो गए, 4। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट हमारे रिलेशन की तरफ, ये आ जाता है नाउ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, सेम प्रीवियस वाला, क्योंकि कॉस गिवन था ना इसमें भी। सेकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/√3। एक तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा पावर की वजह से, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ जब ये 2 स्क्वायर रूट के पास आएगा 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ 3 बच जाएगा -1, समझ आई। 2 के ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के पास जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे वो आपस में कट जाएंगे। तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 -3/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा
उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं tan k थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 कितने होते हैं 1/3। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब आपने रीज़न देनी होगी, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। इसमें प्लस माइनस में से क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड है। और देन tan किस में चेंज होगा, फोर्थ में, ये हमारे पास आ जाएगा √3। नीचे 1 आ जाएगा, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लोगों ने इसी को देखना है और इसको देखते हुए अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, ओके। तो मैं जाता हूँ उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में वही प्रीवियस वाले काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, बट इसमें एक चीज़ है कि वो कह रहा है कि भाई टर्मिनल आर्म एंगल की जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। तो इस जगह से हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये इसमें सबसे बड़ा इश्यू है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को याद है क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, उसमें आप लोगों के पास मैंने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन का फाइनल क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कंडीशंस पता होनी चाहिए, 2। इसमें एक कंडीशन जो है ना वो ये है, नॉट का वर्ड जो है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये जो साइन है ना इसके साथ, ये बताएगा हमें। लाइक मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ, छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, देन मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास होता था कॉस थीटा, यहाँ आल फंक्शन, यहाँ साइन का घर था और यहाँ tan का अपना घर था, ओके। अब ये आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। अब देखें, साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। साइन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, यानी एक वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वो होता है थर्ड में, इधर मैं लिख लेता हूँ थर्ड और फोर्थ में। यहाँ से आप लोगों को पहली चीज़ पता चल गई कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि साइन थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड और फोर्थ में से एक है। 2 कंडीशन होंगे, 2 क्वाड्रेंट निकल गए एक कंडीशन से। फिर आप लोगों ने बताना है कि एंगल, आगे आगे लिखा हुआ है कि एंगल इज नॉट इन थर्ड। उसने कहा भाई थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है आपका, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बच गया है, फोर्थ। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन है टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई कर रहा है। तो ऐसे आप लोगों ने ढूंढना है, ओके। मैं क्वेश्चन करता हूं, एज साइन थीटा किसके बराबर है, -1/√2। साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोसेकन थीटा, और वो क्या हो जाएगा √2। वी नो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस। अब अगर हम इधर साइन की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कॉस फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ये आप लोग ना खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 - साइन स्केयर थीटा, मुझे जैसा आप लोगों को क्वाड्रेंट ही बताना था, तो कॉस स्केयर थीटा 1 - साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2 नेगेटिव, यहाँ स्केयर आ जाएगा। फिर हम लोग ऐसे अप्लाई कर देंगे 1 माइनस, इधर अप्लाई करेंगे 1 का स्केयर 1 होता है, ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से पॉजिटिव में चेंज होगा और नीचे √2 हो जाएगा, ओके। देन ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/2। देन 2 1 ज़र 2 - 1/2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस के थीटा, और देन अगर हम इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगी 1/2, और इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लोगों ने लिख लेना है, देन मैं डायरेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्क्वायर है नीचे नहीं, ओके, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होता है, डबल एंगल ना बना दीजिएगा।
इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा और इस तरफ भी। जब इस दूसरी तरफ अप्लाई होगा तो वो किस में चेंज होगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos थीटा एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इधर हम लोगों ने डिटेल देख ली थी कैसे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का ही है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कॉस कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा को अगर हम चेंज करें सीकन थीटा में तो क्या आ जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, ऊपर वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाले नहीं लिखते होते हैं। आप लोगों ने कौन सा फंक्शन पुट कर लेना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इस जगह पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, और क्योंकि ये देखो स्क्वायर रूट 2 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास -1, ये आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल, 2 -1 और यहाँ क्या आ जाएगा tan के थीटा। ओके, देन आप लोगों के पास आ जाएगा ये tan के थीटा इक्वल टू 1। देन आपने इधर लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ, tan स्क्वायर, और ये भी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का होता है प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा। इधर लिख लेंगे हम एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। tan थीटा की ये वैल्यू है तो हमारे पास cot थीटा की भी क्या हो जाएगी, -1 नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, वो चेंज होगा ऊपर नीचे हो तो वो कोई वैल्यू फर्क नहीं करती, 1 से डिवाइड हो तो 1 ही आता है, और नेगेटिव का साइन कहीं भी नहीं जाता। ओके, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, कॉट। ओके, कॉट की वैल्यू है 15/8। सबसे पहले तो कॉट की इस वैल्यू के साथ है पॉजिटिव। अगर हम इधर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें, ओके, और इसमें सारे फंक्शन, ये साइन का, ये टेन का और ये कॉस का। ओके, अब होता क्या है, कॉट अब पॉजिटिव है, कॉट टेन के साथ होता है ना, तो टेन जो होता है वो पॉजिटिव किस किस में होता है, एक अपने क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट में। ओके, ये दो क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा। फिर वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आपने देना, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बचा, थर्ड। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बाकी के सारे, यानी कि इन्होंने कह तो दो दिए हैं लेकिन फाइंड सारे करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एज क्या किया मैंने, हमें कॉट थीटा, और हमारा क्वाड्रेंट याद रखिएगा कौन सा है, थर्ड है। ओके, इक्वल टू 15/8। तो कॉट का इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 8/15। ओके, रेसिप्रोकल फंक्शन, ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका, ये दोनों हो सकते हैं। ओके, ये ना कि आप सिर्फ 10 का ही इसको समझे, मेन फंक्शन वैसे 10 है, बट अगर सिनेरियो ऐसा बना हो, कॉट गिवन है, तो देन उसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो जाता है, tan थीटा। उसकी वजह ये है कि देखें इधर tan थीटा किसके बराबर होता है, 1/cot। ओके, कॉट इधर चला जाएगा तो 1/10 बन जाएगा, यानी बनेगा वही केस, बस इधर उधर वैल्यूज। देन कॉट का रेसिप्रोकल ये है, फिर tan का रेसिप्रोकल ये, तो सेम होता है। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। tan से हम लोग सीकर निकाल सकते हैं, कैसे, हुई नाउ 1 प्लस tan के थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सीकन की वैल्यू।
ओके, तो 1 प्लस टेन हमें कितना गिवन है, 8/15। तो सीकेंस के थीटा ऐसे रहेगा, इधर हम सीकेंस के थीटा को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अरेंज करके। देन 1 प्लस 8 का स्केयर कितना हो जाएगा 64, नीचे 15 का स्केयर क्या हो जाएगा 225। देन इनके एलसीएम लेंगे, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 225 1 जार 225 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 225, यहाँ क्या आ जाएगा सीकन स्केयर थीटा। अब अगर हम इन दोनों को सम अप करें 225 और 64 को, तो वो क्या हो जाएगा 289। ओके, 5 4 9 6 2 8 और 2 और डिवाइडेड बाय 225, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा सीकन स्केयर थीटा। देन अब आप लोगों ने क्या इधर लिख लेनी लाइंस टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप लिखेंगे तो उसके बाद हमारे पास बनेगा सीकन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 289/2, इस तरफ भी स्केयर रूट आ जाएगा, इस तरफ भी स्केयर रूट, ये आपस में काट जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सीकन थीटा इज इक्वल टू 289 जो होता है वो होता है स्केयर रूट किसका 17 का, और 225 किसका होता है 3 का। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो अब आपने यहाँ रीजन लिख लेनी है एज थीटा लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सीकन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -17/15, ऐसे आ जाएगा। तो सीकन से आप लोग कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस थीटा 15/17, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी कॉस थीटा की। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ना एक और मेथड से भी हो सकते हैं, मैं इस मेथड पे इसलिए रहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस इस पे अच्छी खासी हो जाए, यानी आप एक ही रूल पे चल रहे हो, बजाय ये कि आप बार बार आप इधर से टेन थीटा की वैल्यूज भी अक्सर टीचर्स पुट करवाते हैं, उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम वाला भी मेथड है, और भी इसमें दो तीन तो हैं ही एटलीस्ट। तो मैं एक मेथड पे इसलिए तब से रिलाई कर रहा हूँ सिर्फ आइडेंटिटीज़ पे कि हमारे लिए कोई इशू ना बने, आप लोगों को आइडेंटिटीज़ अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि जब हम 9.4 स्पेशली करें तो आप लोगों को कोई इशू ना आए उसको करते हुए, ठीक है। वहाँ तक जाते हुए आप लोगों को वैसे ही ये सारी चीज़ें याद हो जानी। उसके बाद कॉस थीटा फाइंड आउट हो गया, आप लोगों ने कॉस थीटा फाइंड करना था। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, कोसिकन। कोसिकन कैसे फाइंड होगा कि हम हमारे पास एक तो आप हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम मेरे कॉट थीटा का फार्मूला लगा दें, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इधर आप लोग कॉस की वैल्यू पुट करें, साथ कॉट की पुट करें, और उसके बाद इसको फाइंड आउट कर लेंगे साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास कोसिकन थीटा आ जाएगा। बट हम इधर ये वाला मेथड करते हैं। अब क्या करेंगे वी नो, अब हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करते हैं इधर से साइन थीटा की वैल्यू, साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -15/17, और इधर आ जाएगा स्केयर, एंड 1 माइनस 15 का स्केयर कितना होता है 225, और नीचे 17 का स्केयर कितना होता है 239। देन आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा 239 माइनस 25 होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, तो ये हमारे पास माइनस करने के बाद आ जाएगा 64, और नीचे आ जाएगा 289। ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 8 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 17 एज थीटा
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, -8/17। तो कोसेकंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -17/8। तो ये आप लोगों के पास कोसेकंड थीटा की भी वैल्यू आ गई। ओके एंड पे तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था सिंपल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये है वैसा ही क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, बस यहाँ ये फर्क है कि अब आपको थोड़ा सा ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर तो आप लोगों की अलजेब्रा की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है देन वो भी आपके लिए कोई इशू नहीं करेगा। अच्छा, इसमें बस ये है कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट को पहचानना है। एक तो हमारे पास वैल्यू m की ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। और उसके अलावा दूसरी हमारे पास चीज़ है क्वाड्रेंट के बारे में गिवन, कि हमारा क्वाड्रेंट जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ से ढूंढना है। अब यहाँ से कैसे ढूंढना है ये अभी देखते हैं। मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ एक क्वाड्रेंट। यहाँ हमारे पास 0 होता है और यहाँ 90 जिसको मैं कहता होता था π/2 भी। ओके, यहाँ पाए, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। अब हमारे पास देखिए कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जो हमारा एंगल है ना थीटा वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब वो इधर को जा रहा है। लेस देन 0 होता तो वो पीछे की तरफ आता। अब ग्रेटर देन 0 यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो थीटा है ना अब π/2 से लेस है, यानी कि π/2 ये बनता है ना, तो ये इससे लेस है और इससे ग्रेटर है। इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट है। ओके, थीटा ग्रेटर देन अगर होता π/2 देन ये इधर को जाता। अभी थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन π/2। तो जब लेस हो तो वो चीज़ वापस बैक की तरफ आती है और जब ग्रेटर हो तो वो आगे की तरफ जाती है। इधर ग्रेटर की कंडीशन थी ये देखिए, और इधर थीटा की लेस की कंडीशन थी। दैट्स वाई हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब होगा वैसे ही सॉल्व एज कोसेकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू वैल्यू है m² + 1 डिवाइडेड बाय 2m। ओके, कोसेकंड का इन्वर्स जो रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाए वो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। सिंपल 2m ऊपर चला जाएगा और m² + 1 नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास दो फंक्शन फाइंड आउट हो गए। अभी हमने बाकी के सारे फाइंड करने हैं। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वी नो आप लोगों की फेवरेट आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे, साइन k थीटा प्लस। आप लोगों की नहीं, ये आइडेंटिटी हर स्टूडेंट की फेवरेट हो जाती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान आइडेंटिटी है। साइन थीटा की इधर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस के थीटा को एक तरफ लिख लेते हैं ना, फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 - साइन के थीटा, वैल्यू को पुट करें तो 1 - साइन की जगह क्या आ जाएगा, 2m/m² + 1 और ऊपर क्या आ जाएगा उसका होल स्क्वायर। देन 1 माइनस यहाँ का आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m² + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, मैंने दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। इधर एलसीएम पहले ले लेते हैं। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, m² + 1। एलसीएम का वही मेथड होगा जब पीछे करते हैं, यानी कि इधर मैं एक छोटा सा बता दूं, जैसे 1/2 है ना -1, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 1 2, 1 - 2/2। सिंपल, ये वाला मेथड याद रखें बस आप लोग। और नीचे टर्म क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय m² + 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ हमारे पास इक्वल टू, और इसका फार्मूला ओपन करें, क्या होता है a + b के होल स्क्वायर की तरह, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a एंड b। ओके, 2 2 4 m²। अब नीचे जो है वो टर्म ऐसे ही रहने दें। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं cos के थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, m⁴ + 1 का स्क्वायर 1 होता है
अच्छा याद रखिएगा 1 का जो स्केयर होता है ना वो आपके पास 1 होता है ना, 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए तो हमेशा 1 नहीं होता। 1 के ऊपर 100 भी आ जाए ना, माइनस का भी आ जाए प्लस का भी, तो आंसर 1। 1 के ऊपर इवन आप अपना नाम भी लिखेंगे ना तो वो भी 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 के ऊपर कुछ भी लिखें तो 1 नहीं आता है। प्लस 2m स्केयर, और 2m कैसे, 2 1 ज़ा 2, ये प्लस का 1 है, ओके। 2 1 ज़ा 2, m स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्केयर हो जाएगी ये पूरी टर्म। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4m स्केयर, नीचे इधर ब्रैकेट डाल लेते हैं, ये ब्रैकेट हो गया, इधर भी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद m की 4 ऐसे आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, -2 स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा m स्केयर प्लस 1, और यहाँ स्केयर आ जाएगा cos स्केयर थीटा, ओके। अब ये वाला जो फार्मूला है वो उसको हम कंबाइन कर देंगे, किसके लिए, m स्केयर -1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय m स्केयर प्लस 1 का भी होल स्केयर, यहाँ क्या आ जाएगा cos स्केयर थीटा। अच्छा ये कंबाइन कैसे होता है ये देख लें। इधर अगर मैं लिख लेता हूँ m4 प्लस 1 माइनस 2m स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको a समझूँ a, और इस टर्म को मैं कहूँ भाई b है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, इनको देखें फिलहाल, -2 इंटू a m स्केयर होता है और b 1 होता है। क्या ये पूरी चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 को लिख लिया ना, 2 का स्केयर 2, 1 को 1 का स्केयर बनेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, -2 फार्मूले का, और a इंटू बी। अगर ये ऐसी कंडीशन बने तो हम ये वाली टर्म और ये वाला साइन 2 के साथ वाला और ये वाली टर्म, इनको कंबाइन करके होल स्केयर बना लेते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है a माइनस बी के होल स्केयर का। हमने ओपन किया है a प्लस बी के होल स्केयर का, फिर उसके साथ वाली टर्म से माइनस करवा के अब हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्केयर का। देन आप लोगों ने क्या करना है, इधर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने खुद लिखना है, ओके, बोथ साइड। यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, cos थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा इस जगह पे स्क्वायर रूट दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो मैं पहले अलग ही कर देता हूँ फिर ही कैंसिल करता हूँ। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे बट अलग अलग करके कैंसिल करते हैं, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाए ना बाद में। ये आप इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जब आपको क्वाड्रेंट का पता है तो फिर तो ये गायब होना ही चाहिए, यानी कि आपको फिर तो रिलैक्स होके इसको लिखना चाहिए, भाई जो कुछ मर्जी आ जाए हमें तो क्वाड्रेंट पता है, ठीक है। अब इस जगह पे हमने लिखना है एज थीटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो क्या बनेगा हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, यानी जस्ट प्लस ये आएगा, माइनस ख़त्म होगा और नीचे क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। अब इसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, cos का फंक्शन क्या होता है, सीकन थीटा, इसका आंसर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और m स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सीकन थीटा फाइंड आउट और cos थीटा भी। उसके बाद अब ये दो फंक्शन और ये तीसरा और ये चौथा, 4 फंक्शन हमारे पास फाइंड आउट हो गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा वाला, ओके, tan थीटा और कॉड रहते हैं। नाउ 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, tan स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, सीकन स्क्वायर थीटा के साथ उधर जाकर -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं सीकन थीटा की। सीकन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा m स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ -1। ओके, देन ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर अलग हो जाएगा और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर अलग हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ये वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इससे नेक्स्ट हमारे पास करने के दो मेथड है, एक तो हम इस पूरे का स्क्वायर ओपन करें और इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर देन कैंसिल करें वैल्यूज़ को, और दूसरा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना प्रीवियस क्लास, किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं इस पूरी टर्म को मैं कंसीडर कर लूँ a, इस पूरी टर्म को, और इस पूरी टर्म को मैं कंसीडर कर लूँ b, तो देन हमारे पास कैसे हो जाएगी ये टर्म रेंज। तो वो फार्मूला ओपन करते हैं, वो कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए होगी ये प्लस बी वाली टर्म, ए देन दरम्यान में फार्मूले का प्लस देन बी वाली टर्म। ओके, दूसरी तरफ भी ऐसे ही, ए दरम्यान में माइनस और दूसरी वाली टर्म, माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट डालते क्योंकि माइनस ने अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे अगर आप वर्क करेंगे तो हमेशा माइनस वाली साइन से पहले ब्रैकेट डाल दीजिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे। उसके बाद अब हम इधर से देखें तो यहाँ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2 m स्क्वायर बच जाएंगे और इस जगह पे क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये माइनस m स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस m और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और नीचे क्या आ जाएगा m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल। इस तरफ हम लिख लेते हैं कि हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा की। m स्क्वायर और m स्क्वायर क्या हो गया 2m स्क्वायर और 1 + 1 क्या हो गया 2, देन m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4m स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आपने दोनों तरफ क्या कर देना स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट इस तरफ भी आ जाएगा इन पूरी टर्म्स पे। और यहाँ हमारे पास वैल्यू का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इजिकल टू, ये आपस में काट जाएंगे, यहाँ क्या आएगा 4m स्क्वायर रूट जो होगा वो चेंज हो जाएगा 2, इधर होल स्क्वायर डाल दें, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और m का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ 2m आ जाएगा। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। देखें 4 है ना और m है, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2 और ये वाला जो m का स्क्वायर रूट है ना ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर 2m आ जाएगा। फिर मैं डायरेक्ट इधर कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर
ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास tan थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी। इसके बाद ये 2m हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ वैल्यूज़, ओके, वहाँ जगह कम होगी, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज पे सारा काम हो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस साथ क्या आ जाएगा 2m ओवर, नीचे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 1। अब आपने रीज़न देनी है एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो लिख लेंगे ना खुद से, ये वाली सेम एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2m ओवर, इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, और tan का इन्वर्स क्या होता है, तो यहाँ हमारे पास cot थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2m। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद जो है ना वो ये स्टेप है इस जगह पे, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बड़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश तो मैंने की है कि आपको कंप्लीट डिटेल से ही समझाऊं, कोई चीज़ इसमें मैंने स्किप नहीं की, और आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है आप एक दफ़ा फार्मूलाज को देखें, a प्लस बी के होल स्क्वायर का वो फार्मूला देखें, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूलाज को ना आप गौर से देखें, ज़रा देखें उसको होते कैसे, वर्क कैसे करते हैं, देन आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पे भी और दो तीन जगहों पे जहाँ अप्लाई हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो लेंथी नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, बट वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही वाली। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इधर हमें tan थीटा गिवन है ऐसे, और उसकी वैल्यू है 1/√7। अब देखें tan थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि tan थीटा पॉजिटिव है, ओके। और tan थीटा पॉजिटिव किस केस में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। अब वो कह रहा है कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड नहीं है, तो हमारा इसका क्या मतलब है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट हो गया, ओके। अब हमने ये वाली इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही, एज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। अब हम इसका रेसिप्रोकल ढूंढने की जरूरत नहीं है, tan का कॉट और देन जाके हम सारे का सारा काम करें। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और tan से हम सीकन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको इधर पुट करना, हमें को सीकन चाहिए और सीकन चाहिए। वी नो 1 प्लस tan के थीटा इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा, ओके, प्लस tan की जगह आ जाएगा 1/√7 और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, तो इधर क्या आ जाएगा सीकन स्केयर थीटा। 1 प्लस 1 का स्केयर क्या होता है 1, और नीचे √7 का क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसर, 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा। अब इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 7 1 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितने हो गए हैं 8, और नीचे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास सीकन स्केयर थीटा। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट इस तरफ भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट इस तरफ भी आ जाएगा। यहाँ जब कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकन थीटा, और यहाँ जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस -8/7 अभी भी लिखना है, बेशक स्क्वायर रूट कैंसिल भी ना हो रहा हो। तो अब आप लोगों को इधर रीज़न देनी होगी, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आ गई ना आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे। तो सीकन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
स्क्वायर रूट 8 ओवर 7 ओवर 7। उसके बाद अब आप लोगों के पास सीकन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कोसीकन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा। जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7 ओवर 8, ये रूट ऐसे रहेगा। ओके, जस्ट ये फंक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद अब हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें कोसीकन मिल जाए। नाउ साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइंस के थीटा ऐसे रहेगा, फिर में प्लस कॉस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 ओवर 8। ओके, इस जगह क्या होगा, ये आपस में कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 ओवर 8। अब इस जगह पे 8 वन जार 8 माइनस 7 और नीचे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ क्या आ जाएगा साइन के थीटा। ओके, अब इसको माइनस करते हैं तो ये 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 8 और इधर क्या आ जाएगा साइन के थीटा। अब आपने वो लाइन लिख लेनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन उस साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 8। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो इससे खत्म हो जाएगा, सिर्फ 8 के ऊपर वो स्क्वायर रूट बाकी बच जाएगा। अब इधर आपने यही रीज़न इधर लिख देनी है। ओके, यही रीज़न इधर लिख, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा। ओके, ये रीज़न लिख लेनी है, ये ज़रूर लिखनी है। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 8। तो इधर से अगर साइन की वैल्यू फाइंड होगी तो हम कोसीकन फाइंड कर सकते हैं। कोसीकन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 8, ये वैल्यू नीचे आएगी ये ऊपर आएगी, तो वो 1 नीचे वैसे भी कंसीडर नहीं करते, नीचे 1 होता है बट उसको कंसीडर नहीं करते। अब कोसीकन की भी फाइंड होगी, सीकन की भी फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इधर ले आना है। ओके, तो नाउ क्या करेंगे, कोसीकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा कोसीकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा। ओके, इधर ही मैं इसके सामने ही वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कोसीकन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है इधर इस जगह पे रख देते हैं स्क्वायर रूट 8 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर है। ओके, सिंपल वैल्यू स्क्वायर रूट 8 है बट स्क्वायर की वजह से वो चेंज होगी। माइनस सीकन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 ओवर 7, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे कोसीकन की जगह फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, दरम्यान में जस्ट प्लस का साइन 8 ओवर 7 और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे, तो देन हमारे पास जो फंक्शन इधर बचेगा, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। 8 माइनस इधर क्या आ जाएगा 8 ओवर 7 डिवाइडेड बाई इधर क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 ओवर 7। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 8 ज़ार 56 माइनस 8 ओवर 7 डिवाइडेड बाई 7 8 ज़ार 56 प्लस 8 ओवर 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, 56 माइनस 8 क्या हो जाएंगे 48 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 56 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 64। तो अब ये कैंसिल हो रहे हैं किसी टेबल पे 8 पे हो रहे हैं, 8 6 ज़ार 48 और 8 8 ज़ार 64। उसके अलावा 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का। इसको दोबारा इधर लिख लेना है। ओके, इतनी जगह पे दोबारा ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने इधर लिखना है नीचे। तो ये हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आप लोगों ने जस्ट ये फंक्शन फाइंड आउट करने हैं वैसे ही करने जैसे प्रीवियस। मैंने अभी तक आपको मेथड चेंज नहीं करवाया क्योंकि एक दफ़ा आपकी पहले वाले क्वेश्चंस पे कमांड आ गई तो एंड तक एक ही मेथड रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। कॉट हमें गिवन है, उसके बाद हमें क्वाड्रेंट का भी बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और इस फंक्शन की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस थीटा चाहिए और साइन थीटा चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसी मेथड से करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। एज कॉट थीटा में कितना गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब इसको 10 में चेंज करते हैं, 10 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2/5। ओके, उसके बाद वी नो 1 प्लस tan k थीटा इज इक्वल टू सीकन k थीटा। ओके, इधर से हम सीकन के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे इसको पुट करते हैं 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, साथ ही मैंने इनकी साइड्स भी चेंज कर दी। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, 25 1s are 25 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 25 सीकन स्क्वायर थीटा। सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 29/25। इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आपस में क्या आ जाएगा कैंसिल। सीकन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 29, वैसे आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट नहीं बनता किसी भी टर्म का, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। आप लोगों ने वही टर्म्स के स्क्वायर रूट लिखने हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बनती हो। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे ना तो जो एग्जैक्ट फिगर आ रहा होगा आपने वही लिखना होगा। ओके, अब इस जगह पे अगर साथ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब इधर आप लोग अपनी रीजन देंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा सीकन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29/5। तो ये हमारे पास आ गया सीकन थीटा। अब इधर से हम लोग कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा कैसे आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 29 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा फाइंड आउट हो गया। अब यही हम अपनी पहले वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इधर से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। साइन के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर ही रहेगा 1 माइनस कॉस के थीटा हो जाएगा, कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5/29 प्लस के रूट डाल देते हैं। इस तरह भी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और नीचे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 1s are 29 माइनस 25, नीचे भी क्या आ जाएगा 29। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन के थीटा इज इक्वल टू 29 माइनस 25 कितना होता है 4 और इधर क्या आ जाएगा 29, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 29, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 और नीचे 29 का स्क्वायर रूट बनता नहीं है
कोई एग्जैक्ट फिगर, तो ये हमारे आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। इधर आपने वही रीज़न दे देनी है, एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2/29। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप लिखेंगे पुट वैल्यूज इन गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ हम लोग एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं, ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इधर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 3, ऐसे आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 2/√29 प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5/29 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे इक्वल टू, ये इक्वल टू जो है ना आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे लिखना है जहाँ फ्रैक्शन होगी। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/√29 और इधर नीचे क्या आ जाएगा 2/29। ओके, अब नेक्स्ट हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इतने हिस्से में। इज इक्वल टू 3 2 6 और हम भी इक्वल टू ना यहाँ लिखें, हमें एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि 29 प्लस 5 4 20, 5 4 20 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा √29। तो यहाँ आ जाएगा 5/√29 और -2/√29। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 29, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 29। ऊपर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 + 20। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 - 2, नीचे क्या आ जाएगा 29। अब ये टर्म पूरी और ये 29 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। और हमारे पास फाइनल टर्म्स क्या बनेंगी 6 + 20 कितने हो जाएंगे 26, नीचे आ जाएगा 5 - 2 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, और इसके इस तरफ आपने ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इधर लिखना है। ओके, दोबारा से इस जगह पे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों ने करके और खुद नीट करके इन वैल्यूज़ को पुट कर लेना, आपसे हो जाएगा। मैंने जैसे इसका रफ एक आप लोगों को कंसेप्चुअल अप्रोच दी है, उसके बाद आप करेंगे ये खुद दी। ओके, तो ये उम्मीद है कि 9.2 आप लोगों से कवर हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।